साल 500 ईस्वी जब सूखे रेगिस्तान के बीच एक बड़ा शहर आबाद था जिसका नाम था मक्का, जहाँ के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और काबा में अल्लाह की इबादत करते थे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोग हजरत इब्राहिम के इस दीन से फिरने लगे। तभी एक इंसान जिसका नाम था अमर, वो मक्का में आया और इसने शाम से कुछ बुत लाकर काबा में रख दिए और फिर इसके बाद हर कबीले ने अपना एक बुत चुन लिया और यूं काबा में 360 बुत रख दिए गए। किसी का नाम हबल था, किसी का अल्लात, किसी का मनात और किसी का नाम अल उज़ा था। और यूं एक नए दीन की शुरुआत हो गई। इन लोगों में शराब आम होने लगी और वो महफिलों में बैठकर शराब पीने लगे और साथ जुआ खेलते थे। वो अपनी औरतों से इनके हक छीनने लगे। औरतों को वो जायदाद की तरह ट्रीट करते थे। वो जितनी चाहे उतनी शादियां करते थे और अक्सर औकात तो वो इनसे जबरदस्ती भी शादी करते थे। जबकि छोटी बच्चियों को वो अपने लिए बुरा समझते थे, उन्हें पैदा होते ही दफन कर दिया करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि लड़की से घर में गुर्बत और बदनामी आती है। इसके अलावा वो कमजोरों और गरीब लोगों को अपना गुलाम बना लिया करते थे। इनके लिए इनका कबीला ही सब कुछ था। हर कबीला एक कौम की तरह आबाद था और इसे अपने आप पर फिरौन की तरह गुरूर था। इनमें बदले की ख्वाहिश कई नस्लों तक बाकी रहती थी। ये लोग इंडिया, अफ्रीका और पर्शिया तक तजारत करने जाते थे और कोई भी इनके काफिलों को नहीं लूटता था, क्योंकि वो काबा के रखवाले थे। अरब के आसपास इस दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर्स आबाद थी। एक का नाम था रोमन एम्पायर, जो कि क्रिश्चियन थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते थे। जबकि दूसरी बड़ी एम्पायर थी पर्शियन एम्पायर, जो कि आग की इबादत करते थे। अरब के लोगों में शायरी आम थी और ये लोग शायरी का काफी शौक रखते थे, यहाँ तक कि वो काबे की दीवार पर भी शायरी लटकाए रखते थे और शायरों को वो सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया करते थे। ये लोग अंधेरों में डूब चुके थे और इन अंधेरों को अब एक रोशनी की जरूरत थी। और फिर वो रोशनी एक नबी की शक्ल में आई जिनका नाम था मोहम्मद। जब सैयदा आमना ने सबसे अजीम बेटे को जन्म दिया तो इनके अंदर से एक नूर निकला और इसने कई किलोमीटर दूर शाम के महलों को रोशन कर दिया। इस दौरान पर्शियन एम्पायर के महल हिल गए और इनके टेंपल में वो आग जो 1000 साल से जल रही थी, जिसकी वो पूजा करते थे, वो बुझ गई। इसी दौरान यहूदियों के आलिमों ने आसमान में एक स्टार देखा और काबा के सारे बुत गिर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो उन्हें लेकर काबा में गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा से बाहर आए। तभी कुरैश ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम अपने पोते का नाम क्या रखोगे? तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मोहम्मद। मोहम्मद, ये कैसा नाम है? ये नाम तो कभी नहीं सुना। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे इस पोते की तारीफ आसमानों और जमीनों में की जाएगी, क्योंकि मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी तारीफ की जाए। इसके बाद पूरे मजमे में सदाएं फैल गई। लोग मोहम्मद पुकारने लगे। लेकिन आखिर क्यों अल्लाह ने अरब में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा? इसकी कई रीजंस थी। जैसा कि अरब के लोगों पर रोमन और पर्शियन एम्पायर की हुकूमत नहीं थी, इसलिए यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की दावत दे सकते थे और उन्हें हुकूमत का खतरा नहीं था। इसके अलावा अरब अफ्रीका, एशिया और यूरोप के दरमियान में था। मक्का से शाम, यमन, इंडिया और साउथ अफ्रीका तक के रास्ते निकलते थे, यानी मक्का सेंटर था। इन सब के अलावा अरब के लोग लंबी लंबी शायरी याद रखते थे। इनकी मेमोरी शायरी की वजह से काफी स्ट्रांग थी, तो इसलिए ये लोग कुरान को अच्छे से याद रख सकते थे। इसीलिए कुरान की अरबी लैंग्विस्टिक की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। और ये लोग सख्त रेगिस्तान में रहने के आदी हो चुके थे। ये फिजिकली और मेंटली काफी स्ट्रांग थे और यही लोग इस्लाम को दुनिया में फैला सकते थे। इसके अलावा ये लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे और वो अल्लाह को भी मानते थे।
लेकिन 7 बुतों को भी मानते थे, इसलिए उन्हें बात समझाना